ये दोस्तों, राम राम। आज हम शुरू करेंगे योग का तीसरा दिन। मैं बताऊंगा कि योग शुरू करने से पहले आप लोग क्या करना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारा ऐसे वैसे कुछ भी करते हैं, तो ऐसा ना करें। योग बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप इसको सही तरीके से ले जाएंगे तो आपका शरीर बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा शेप ले सकता है। बहुत अंदर से तो बहुत ताकत मिलती है इससे। ठीक है, बाहर का तो पता नहीं, अंदर से इतना स्टेमिना और इतना जान मिलता है कि आप रेगुलर इसको फॉलो करें। शुरुआत हम इस तरह से करेंगे क्योंकि बहुत कुछ और भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह में हम योगा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है, ये कोई भी चीज़ को करने से पहले हम वार्म अप करेंगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे करेंगे। जैसे अपने पैरों से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे क्लॉकवाइज टिकलॉज घुमाएंगे। फिर यहीं से दूसरा पैर को लेंगे। ठीक, ये यहाँ से घुमाएं। फिर इसको पीछे ले लें। रिलैक्स, जितना हो सकता है उतना पुल डाउन। ठीक है, फिर राइट पैर को लेंगे धीरे धीरे। अब हम क्या करेंगे, यहीं से अपने पैर के ऊपर ये दे अप डाउन, पीछे आपका खिंचाव आएगा। ठीक है, देखिए, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, इस तरह से करेंगे। यहाँ के बाद हम पैरों को स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि हम क्या करना है, ये पहला का दूसरा, जितना देर तक आप कर सकते हैं उतना देर तक स्ट्रेच करें। होल्ड करना है इसमें। ठीक है, जितना ज़्यादा देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। ये सेम इस तरह से। ठीक है, यहाँ के बाद हम फिर अपने पैरों को इस तरह से उठाएंगे और सेम दाहिनी की ओर खोलेंगे। ठीक है, ये आपको रेगुलर करना है। ठीक है, फिर हम अंदर की ओर करेंगे। ये फिर इसको राइट साइड से अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सेम पैरों को ये घास से पकड़ेंगे और सामने उठा के लेके जाएंगे। ये टच करेंगे, जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें। ठीक है, तो मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे आपको पूरा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कमर का रोटेशन करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जितना आराम से हो सकता है उतना आराम से। चलिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हाथों पे आएंगे। ठीक, ऐसे क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। ठीक, फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे सेम। सामने की ओर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाथ को ऊपर, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। सेम चेंज, फिर यहाँ से चेंज, फिर रोटेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, 10 बार करेंगे क्लॉकवाइज, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद मैं क्या करना है, सेम ये गर्दन का धीरे धीरे लेफ्ट होल्ड राइट, लेफ्ट होल्ड राइट। ठीक है, आगे होल्ड, पीछे पीछे होल्ड, आगे आगे होल्ड, पीछे। ये जितना हो सकता है गर्दन आराम आराम से करें। ठीक है, जिसको लगता है कि तो इस तरह से धीरे से जितना हो सकता है उतना आप करें।
यहीं से लें, अपने आँखों के ऊपर आए, कमर के ऊपर हाथ रखें या तो नीचे रख सकते हैं और आँखों को रोटेशन करेंगे हम, ठीक है। दोनों हाथों को रगड़ें, इस तरह से। ये अब हम योगा स्टार्ट करेंगे। उसको कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम धीरे धीरे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप ऐसे मैट्रेस बिछाएं, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से बैठ जाए, ठीक है। बैठने के बाद में आज हम लेग का करेंगे, ठीक है। ये देखो, सांस को भरें, जब सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, रिलैक्स, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। यहीं से हम पैरों को घुमाएंगे, ठीक है। ये देखो, क्लॉकवाइज में घुमा रहे, रिलैक्स पोजीशन से बिल्कुल, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरों को लें, सेम एक पैर को लंबा करें आप, दूसरे को इस तरह से, और सेम जितना हो सकता है रिलैक्स। फिर पैरों को हम चेंज करेंगे, ठीक। अब यहीं से हम बैठ के करेंगे फ्लाइंग पोजीशन, जितना रिलैक्स हो सकता है उतना करें। इसके दौरान में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है कि आप कमर को जितना हो सकता है सीधा रखें, स्ट्रेस, ऐसे ऐसे झुक के ना करें, ना ऐसे करें, आपको रखना स्ट्रेस। जितना कमर को आप सीधा रखेंगे और उतना होल्डिंग पोजीशन सही रहेगा, उतना ही इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। योगा ऐसी चीज़ है, आप तो सही तरह से, सही पोस्चर, सही आसन से करते हैं तो उसका पूरा 100 में 100% फ़ायदा मिलता है, नहीं तो फिर पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते आप इसका, ठीक है। इस तरह से करें। यहीं से हम अपने पैरों को आगे की ओर लेके जाएंगे, सेम, ठीक है। सांस को भरते हुए, ठीक है, जैसे कि सांस को भरें, इस तरह से पैर को पकड़े और नीचे डाउन करेंगे, ठीक है। सांस को भरते हुए फिर अप करेंगे, चलिए। फिर से एक बार और, ठीक है। यहीं से हम क्या करेंगे कि काफी बार ऐसा होता है कि आप वज्रासन में बैठेंगे, सेम, ठीक है। ये हम वज्रासन में बैठ गए अच्छे से। उसके बाद अभी क्या करना है कि कभी भी आप भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन करने के बाद आपको इस आसन में बैठना है, ठीक है। यदि शुरुआत में नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि पहले आप 2 मिनट बैठिए, फिर 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। इस तरह से बैठ के आप सीधे पोस्चर होके वज्रासन। यदि आपका पेटों में कोई गैस वगैरह बन रहा है तो इसमें क्या करना है, सेम यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों जो हमारे पूरी उंगली है वो हमारी नाभि के पास जाएगा, लेकिन कब, हम सांस को अंदर भरेंगे। जैसे कि अभी आपको पहले डेमो बता रहा हूँ, जैसे देखिए हमने क्या किया, पहले सांस भरा, सांस भर लिए, दोनों हाथों को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और डाउन हो जाएंगे। जब तक डाउन रहेंगे तब तक हम सांस को होल्ड करके रखेंगे। ये देखिए ऐसे सांस को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सांस को रखना है। फिर जब पूरी तरह से लगे प्रेशर है
तो फिर आपको ऊपर आना है छोड़ते हुए, ठीक है। कभी सांस को नाक से लें और धीरे धीरे मुंह और नाक दोनों से छोड़ें, ठीक है। चलिए, कभी भी कोई चीज का प्रैक्टिस आप 3 बार करें, ठीक है। उसके बाद आज हम अपने पैरों को इस तरह से आगे करें और एक पैर से पीछे, स्वयं सांस को भरते हुए आगे की ओर जाएंगे, ठीक है। एक साइड 3 बार करना है हमको। जितना देर आप होल्ड सकते हैं उतना होल्ड कीजिए, उतना बेनिफिट है। जब तक आपको दर्द जहाँ पे होगा वहीं पे होल्ड कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, 10 सेकंड, ठीक है। चलिए, फिर हम पैर को चेंज करते हैं, ये देखिए, सेम इस तरह से, सेम सांस को भरते हुए डाउन हो जाए हम ऐसे। जितना देर सकता है उतना देर तक आप होल्ड कीजिए। ठीक है, इतना करें। उसके बाद नेक्स्ट आगे कल बताएंगे दूसरी वीडियो में। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा कपालभाति और ओम विलोम करेंगे, ठीक है। उसको कैसे करना है वो बताता हूँ। इस तरह से आप बैठ जाए, ठीक है, पद्मासन में। नहीं तो ये आसन में नहीं बैठ सकते तो आप नॉर्मल सुखासन में बैठे, ठीक है। जैसे नहीं तो ये पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठ गए, क्या करना है आपको, सांस को छोड़ने के ऊपर फॉलो करना है। जैसे कि पेट से नाक से सांस को बाहर फोकस करना है, छोड़ने के ऊपर में। जैसे कि इस तरह से आप लगातार 100-200 जितना बार आप कर सकते हैं उतना बार करें। भी करेंगे ओम विलोम। ये कैसे है, अपने हाथों को, उंगली को कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे पजनी के ऊपर में ऐसे। एक नाक को बंद करेंगे, दूसरी नाक से सांस लेंगे, फिर दूसरे नाक को, जिस नाक से सांस को हम भरेंगे उस नाक को फिर से हम बंद करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमने पहले लेफ्ट साइड की नाक को, छिद्र को बंद किया, ये राइट साइड खुला है, तो राइट साइड से हमने सांस को अंदर लिया, जैसे कि लिया, होल्ड किया। अब क्या करेंगे हम, जिस नली से सांस लिए राइट साइड वाले से, अब राइट साइड वाले को हम बंद कर दिए, ठीक। अब छोड़ना कैसे, लेफ्ट साइड वाले से हमने क्या किया, छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड वाले को अंदर करेंगे, फिर होल्ड करेंगे थोड़ा देर तक, और फिर राइट साइड से सांस को छोड़ देंगे। सेम प्रक्रिया हम अपनाएंगे। फिर राइट साइड से अंदर लिए, फिर राइट साइड को बंद किए, फिर लेफ्ट साइड से छोड़े, फिर लेफ्ट साइड से अंदर लिए, फिर होल्ड किए, फिर छोड़े, ठीक है। आप इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये ओम विलोम। आप इसको रेगुलर साथ साथ चलेंगे और साथ साथ
करेंगे नहीं, ठीक है। जब यहाँ तक हम आते हैं उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा है ना भगवान का, जैसे कि हमें ये पहले ही करना है और बाद में भी करना है, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ, ये देखिए। ओ उसके बाद दोनों हाथों को रब करेंगे। आज इतने, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे और